निगरानी। एक ठाकुर था, पूरा अफीमची। तोला भर अफीम एक बार में गटक जाता था। रात दिन पिनक में अलसाया पड़ा रहता था। उसकी एक आदत और थी कि रात को अफीम लेने के बाद एक सेर औटाया हुआ दूध जरूर पीता था। एक नौकर इसी काम के लिए रखा हुआ था। रोजाना औटाया हुआ दूध पिलाते पिलाते आखिर उसका मन कब तक काबू में रहता। वो नजर बचाकर पाव भर दूध खुद पी जाता और बदले में पाव भर पानी मिला देता। ठाकुर को ऐसी बातों पर ध्यान देने की फुर्सत कहां थी। चुगलखोर इसी फिराक में थे। उन्होंने ठाकुर के कान भरे। निगरानी के लिए एक नौकर और रख लिया गया। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, पर बाद में दोनों ने साठ गांठ कर ली। दूध में आधा पानी मिलाने लगे, आधा दूध खुद हड़प जाते। ठाकुर अपने नशे में डूबा रहता। छोटी छोटी बातों पर कौन नजर रखे, पर रखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। फिर ठाकुर से शिकायत की गई कि दोनों मिलकर आधा दूध हजम कर जाते हैं जी। जरा देखिए तो क्या हालत हो गई है हुजूर की। हड्डियां निकल आई हैं, केसर सा रंग काला पड़ गया है। अगर पानी से ही काम चल जाता तो नदियों को समंदर में कौन गिरने देता। दोनों पर निगरानी के लिए एक नौकर और रख लिया गया। सोचा अब चोरी कैसे करेंगे, पर कुछ ही दिनों बाद तीनों मिल गए। नतीजा 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा दूध। पर ठाकुर था पूरा ब्रह्मज्ञानी। अफीम की पिनक में हरदम परीलोक में विचरता रहता था। अफीम से उसकी जबान भी बिल्कुल बेजायका हो गई थी। भनक मिलने पर खैर ख्वाहों ने फिर शिकायत की। हद हो रही है सरकार, 3 नौकरों के बावजूद हुजूर को दूध के नाम पर सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है। ये नमक हराम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। ठाकुर ने एक और नौकर बढ़ा दिया। अब 4 आदमी दूध की निगहबानी करने लगे, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। कुछ दिन तो ठाकुर को बिना पानी का दूध मिलता रहा, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। चौथा नौकर भी उसी थैली का चट्टा बट्टा निकला। गाड़ी फिर अपनी लीक पर आ गई, वो भी उनसे मिल गया। इस मिली भगत का नतीजा यह हुआ कि अब ठाकुर को दूध की जगह खालिस पानी पीने को मिल रहा था। अफीमची ठाकुर को खुद से ही फुर्सत नहीं थी, उसे क्या पता चलता। कुछ दिनों बाद उन्होंने पानी पिलाना भी बंद कर दिया। फकत नींद में सोए ठाकुर की मूंछों पर थोड़ी सी मिलाई चिपका देते। सवेरे कड़ाके की भूख लगती तो ठाकुर गरजता, हरामखोरों, हमें रात को दूध क्यों नहीं पिलाया। सालों की चमड़ी उधेड़कर भूसा भरवा दूंगा। पिलाया था माई बाप, हुजूर को याद ही नहीं रहा। अभी भी मिलाई मूंछों पर लगी हुई है, देखिए ना। इतना कहकर वे आईना उसके सामने कर देते। आईने में मिलाई लगी हुई मूंछें देखकर उसे इत्मीनान हो जाता, पर मूंछों की मलाई से पेट तो नहीं भर रहा था। फिर सवेरे सवेरे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। हुजूर का हाजमा अच्छा हो गया लगता है। ठाकुर गरजा, हां मुझे भी यही लगता है। कल से दूध दुगना कर दो। अब सेर भर दूध से पेट भरता नहीं।